Welcome student, third part of consumer rights, 10th class, last chapter economics. So बेटा लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर मूवमेंट और फर्स्ट कंज्यूमर राइट जो कॉपरा एक्ट के अंडर दिया है उसको हमने सेफ्टी को पढ़ा था, राइट। अब चलते हैं बेटा सेकंड राइट में, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, ये मिसकंफ्यूज होता है। एक और नया राइट बाद में आया है बेटा, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके अंडर सब चीजों का आ गया। बट ये पहले कंज्यूमर्स के लिए दिया था, जिनको जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे या सर्विस लेंगे तो उसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो हर एक प्रोड्यूसर को देनी होगी बेटा, ठीक है। चलिए, व्हेन यू बाय एनी कमोडिटी यू विल फाइंड सर्टेन डिटेल गिवन ऑन द पैकिंग। दिस डिटेल आर अबाउट इंडिकेट यूज। जैसे हम बिस्किट की बात लेते हैं बेटा, उस पर इंडिकेट दिए होते हैं क्या क्या उसमें मिला है, प्राइस, बैच नंबर, डेट, मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर। तो हमारे जितने भी बेटा प्रोडक्ट बनते हैं उन सब पे चीजें होती हैं। When we buy medicines on the packet, you might find direction for proper use. मेडिसिन पे डायरेक्शन प्रॉपर यूज होता है एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग द साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है एंड रिस्क अश्योर्ड विद द यूजेस ऑफ दैट मेडिसिन, क्या क्या रिस्क है उसको यूज करने में वो भी रिटर्न होते हैं। When you buy garments, you will find information of the instruction of the washing. जैसे कपड़े खरीदते हैं तो उस पर इंस्ट्रक्शन ऑफ वॉशिंग गिवन होते हैं, ठीक है। तो why is it that rule have been made so that the manufacturer display this information? तो रूल क्यों बना और क्यों उनको डिस्प्ले करना है? देखिए, इट इज बिकॉज कंज्यूमर हैव द राइट टू इन्फॉर्म। तो कंज्यूमर को राइट दिया गया कोपरा के अंडर, दैट इज सेकंड राइट, दैट इज राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड एंड सर्विस दैट दे परचेज। तो जो भी आप गुड या सर्विस ले उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोड्यूसर को देनी होगी। Consumers can be complained and ask for the compensation and replacement if the product prove to be defective in any manner. तो सीधी सी बात है बेटा, कोई चीज प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव होता है तो रिप्लेसमेंट या कंपनसेशन देना होता है और वो इसी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय ए product and find it defective well within the expiry period, we can ask for replacement. If the expiry period was not printed, the manufacturer would blame the shopkeeper and will not accept the responsibility. अगर उस पर मैन्युफैक्चर डेट लिखी नहीं है, राइट, कई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है, तो उस चीज, इस गारंटी, इस सर्विस को हम यूज नहीं कर सकते बेटा, और वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लगा देगा? प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की, सॉरी। Then if people sell medicine that have expired, severe action can be taken against. ऐसे दवाइयों बेटा एक्सपायरी से आगे अगर वो बेचता है, पुरानी दवाई बेचता है, तो उसके अगेंस्ट बहुत खतरनाक एक्शन उसके अगेंस्ट हो सकते हैं अगर कंज्यूमर कंप्लेन करता है। तो ये भी कब पॉसिबल? जब उसमें डिटेल लिखी हो, इन्फॉर्मेशन लिखी हो। सिमिलरली, वन कैन प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन इफ समवन सेल ए गुड एट मोर देन प्रिंटेड प्राइस ऑन द पैकेट, दिस इंडिकेट बाय एमआरपी। ऐसे एमआरपी दिया होता है बेटा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा कोई बेचे तो उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। In fact, consumers can bargaining with the seller to sell at less than the MRP. एक और बड़ी चीज है जो मार्केट में कई लोगों को पता नहीं होती है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। मैक्सिमम मींस सबसे ज्यादा। आप MRP भी बेटा डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं उससे, और इसके ऊपर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, कम करा सकते हैं। ये फिक्स रेट नहीं होता है, ये मैक्सिमम होता है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। और ये भी कब होगा? जब ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इन रिसेंट टाइम the right to information has explained to cover various service provided by the government. In October 2005, the government of India enacted law popularly known as RTI. इसका 2005 में बेटा गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्ट बनाया RTI, जिसमें हर चीज, संस्था, सर्विस, हर चीज आ गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विच ensures it considers all the information about the function of government department. अब आप गवर्नमेंट के फंक्शन, वर्क, उनके बारे में भी RTI लगा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको बड़े स्केल पे दिया गया है। The effect of RTI Act can be understood from the following case. RTI का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, नीचे देखिए बेटा। Amrita, an engineering graduate, after submitting all the certificate, attending the interview for a job in government department, did not receive any news of the result. मुझे रिजल्ट की न्यूज नहीं मिली। द ऑफिशियल ऑल्सो रिफ्यूज टू कंप्ले विद हर क्वारीज, उसकी क्वारीज की भी कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया, रिफ्यूज करते रहे। सी देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन, इसके बाद उसने एप्लीकेशन लगाई RTI एक्ट के अंडर, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, सेइंग दैट इट वाज द राइट टू नो द रिजल्ट इन ए रीजनेबल टाइम सो दैट शी कुड प्लान हर फ्यूचर। तो रीजनेबल टाइम में इसको बेटा ही राइट है कि उसको अपना रिजल्ट मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर प्लान कर सके। शी वॉज नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द रीजन फॉर डिले इन द डिपार्टमेंट, फिर गवर्नमेंट ने देखिए उसको डिले का रीजन भी बताया एंड रिजल्ट, बट ऑल्सो गेट द कॉल लेटर। इसके बाद उसको कॉल लेटर मिल गया, उसकी अपॉइंटमेंट भी हो गई, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज व्हेन चॉइस इज डिनाइड। बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमने 2 राइट पढ़े हैं और इन राइट के बेसिस पे किसी भी कंडीशन बेस आपको क्वेश्चन मिल सकता है एमटीएससी में।
आपको अगर राइट का कंसेप्ट क्लियर है, किस राइट की बात कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल किस राइट के रिगार्डिंग है, तो आप शायद आंसर जज कर पाएंगे। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, ये 5 और 1 6 6 राइट है, इनको थोड़ा अच्छे से करना। कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, आप चॉइस को डिनाई करते हो, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस आपका एक राइट भी है, राइट, यू हैव अ कंज्यूमर, यू हैव टू चूज, ओके, बट कई बार आपकी चॉइस को भी डिनाई करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम कहते हैं कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ स्टोरी पहले दी है। एब्रेनी, स्टूडेंट ऑफ द अंसारी नगर, ज्वाइंड द 2-year कोर्स एट द लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन न्यू दिल्ली। इसे ट्यूशन सेंटर लिया, कोचिंग सेंटर सॉरी। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स शी पेड फी 61,020 एज अ लंप सम फॉर द एंटायर कोर्स। पूरे 2 साल की फीस ने एक साथ दे दी, राइट। However, she decided to opt out of the course at the end of the 1 year as they found that quality of teaching was not up to mark. When she asked for refund the fee 1 year, it was denied to her. तो 1 साल बाद उसको अच्छा ही लगा, कोचिंग अच्छी स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो उसने बेटा वहां से निकलने की कोशिश की, बट उसको बेटा 1 साल की फीस सबमिट वापस रिफंड नहीं की गई। अब इसने क्या किया देखिए, when she filed the case in the district court, the court directed the institute to refuse refund 28,000, saying that she had the right to चूज, इसको राइट टू चूज है, सर्विस कंटिन्यू करे ना करे। एंड द इंस्टीट्यूट अगेन अपील इन द स्टेट कमीशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटा 28,000 उसको कहा कि आप वापस दीजिए, थोड़ा खर्चा काटकर 28,000 रिफंड करने थे। पर ये क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट क्या है, स्टेट का कंज्यूमर फॉर्म में चला गया बेटा। द स्टेट कमीशन अपील द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्शन, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्शन को ही अप्लाई किया एंड फर्दर फाइन द इंस्टीट्यूट। इसके बाद 25,000 का अलग से फाइन भी लगाया उस पर। एंड फ्यूरियस अपील, गलत अपील के लिए इसको 25,000 का और ज्यादा बेटा इसको फाइन लगा। एंड इट आल्सो डायरेक्ट द इंस्टीट्यूशन टू पे Rs 7,000 एंड कंपनसेशन एंड लिटिगेशन कॉस्ट। तो 28,000 तो इसको देनी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नीचे ऑर्डर किया था बेटा, राइट। इसके अलावा इसको 7,000 रुपए और देने पड़े, क्यों, इसका कंपनसेशन बढ़ गया, लिटिगेशन जो इसने अगले केस के लिए बेटा जो इसको यहाँ आना जाना पड़ा, खर्चा हुआ, तो उसका एक और इसको 7,000 और जोड़ देंगे, 28 प्लस 7,000। ठीक है। द स्टेट कमीशन आल्सो रेस्ट्रेन ऑल द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन स्टेट फ्रॉम चार्जिंग फी फ्रॉम स्टूडेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दोज द कोर्स इज एडवांस एंड दैट थ्रू एट वन गो एनी वॉलेशन ऑफ दिस ऑर्डर में इन्वाइट पेनल्टीज एंड इम्प्रिजमेंट द कमीशन से। तो ऐसे केसेस के रिगार्डिंग बेटा उसने पेनल्टी लगाने का, इम्प्रिजमेंट सजा, जेल का, और इन चीजों का बेटा उसने वर्डिक्ट दिया, और इसको एक प्रकार से कई इंस्टीट्यूट पे फॉलो भी किया गया। चलिए अब आते हैं, वाई डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, सॉरी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इससे हम क्या समझते हैं बेटा। तो वही है बेटा, कंज्यूमर को चॉइस की राइट है। आप एज ए कंज्यूमर, आपका राइट है कि आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज करें या सर्विस को कंटिन्यू करें। देखिए, एनी कंज्यूमर हु रिसीव ए सर्विस इन वट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, नेचर ऑफ सर्विस हैज द राइट टू चूज वेदर ही कंटिन्यू रिसीव द सर्विस। वो कंटिन्यू के रिसीव करे नहीं ले, उसका चॉइस है, राइट। सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप ओनर से दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय ए टूथब्रश। तो टूथपेस्ट तब देगा, ब्रश भी लोगे, तो ऐसा बाउंड नहीं कर सकता वो आपको। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बाइंग द ब्रश, यू राइट टू चूज इज डिनाइड। अगर वो आपको ब्रश के चक्कर में टूथपेस्ट ना दे तो आपका राइट टू चॉइस डिनाइड होता है। सिमिलरली समटाइम गैस सप्लाई डीलर्स, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बेटा हमारे एरिया का है, और इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं बेटा। तो गैस सप्लाई डीलर्स की बात करते हैं, दैट यू हैव बाय द स्टोव फ्रॉम द व्हेन यू टेक ए न्यू कनेक्शन। अगर आप गैस एजेंसी में जाते हैं बेटा नया कनेक्शन के लिए, तो फोर्सफुली आपको बेटा वो गैस स्टोव भी परचेज करने के लिए बाउंड करते हैं, राइट, जिसमें उनका अच्छा कमीशन होता है। इन दिस वे मेनी अ टाइम्स यू आर फोर्स्ड टू बाय थिंग्स दैट यू मे नॉट विश टू एंड यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। तो आपकी चॉइस वहां कहीं ना कहीं वॉलेट होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो कोपरा का एक्ट है उसका थर्ड राइट यूज कर सकते हैं व्हेन चॉइस इज डिनाइड। ठीक है, थैंक यू बेटा।